तो ट्रैवल का ट्रेन ही है ना। आज के डेट में भी इतने लोग ट्रैवल करते हैं, डर एक पैदा हो गया है लोगों में। इस तरह का हादसा नहीं होता था। सारा रिक्रूटमेंट बंद है जहां लोगों को नौकरी मिलती है। रोजगार का कोई व्यवस्था जो 2 करोड़ प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया जा रहा। इन 2 महीनों में लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो उड़ीसा के बालासुर में, और फिर बिहार के बक्सर में हुआ, और अब आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेन आपस में जो है वो टकरा गई। आखिरकार इस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही है तो कहीं ना कहीं अब लोगों में डर की स्थिति हो गई है। अब यही सवाल आज पूछा गया बिहार सरकार के मंत्री हैं जल संसाधन विभाग के संजय झा, उनसे कि आखिरकार इस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, केंद्र सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है, क्या सरकार क्या कुछ कर रही है इसको लेकर। संजय झा ने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं उनको आगे आके कहना चाहिए, और जिस तरीके से घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, और कारण क्या है यह बता पाना इस वक्त अभी ठीक बात नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार रेलवे का जो कहा जाए कि नई नई ट्रेन निकल रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो उसका जो है कहा जाए कि बहाली नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है जो लोग काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर कल ललन सिंह ने भी इस बात को कहा, और आज संजय झा ने भी इसी बात को कहा है। दरअसल ये मौका था, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। इस मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद थे। और उसी दौरान संजय झा ने किस तरीके से रेल हादसे जो हुए हैं उसको लेकर अपनी बातों को रखा है, सुनवाते हैं पूरे बयान। लापरवाही है, लगातार घटनाएं अब तो लगातार घटना हो रही है, और मुझे लगता है केंद्र सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। रेलवे में इतने बड़े मेन तो ट्रैवल का ट्रेन ही है ना। आज के डेट में भी इतने लोग ट्रैवल करते हैं, डर एक पैदा हो गया है लोगों में। इस तरह का हादसा नहीं होता था, और मुझे लगता है कि और जो भी क्लियर कट रिपोर्ट भी ठीक से नहीं आ रहा है कि क्या वजह है। इसका मतलब रेलवे के चाहे वो ट्रैक हो चाहे अन्य जो फैसिलिटी है उसके मेंटेनेंस पे शायद मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ है, जो उस पर फोकस नहीं है। आप एक से एक ट्रेन निकालने का घोषणा करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिस पे चढ़ता है, जो मिडिल क्लास के लोग चढ़ते हैं, उनके सुरक्षा का व्यवस्था ट्रेन में ट्रैवल करे परिवार के साथ, वो तो जिम्मेवारी ठीक से केंद्र सरकार नहीं निभा रही। रेल मंत्री भी चुप है सर, इस पर रेल मंत्री को आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले जब उड़ीसा में हुआ, आप लोग देखा, बिहार में हुआ, और उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश में हुआ है। ये तो 2-3 महीना में लगातार ये सारी घटना हो गई है यहाँ पर। और अगर मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, इसका मैनेजमेंट ठीक से हुआ रहता तो ये आजकल तो एकदम आपको एक्सीडेंट फ्री रहता है ट्रेन का सिस्टम। ये तो पुरानी स्थिति की तरफ जा रही है जब होता था ट्रेन हादसा, और सरकार से कोई रिस्पांस भी नहीं आता है, कोई जवाबदेही भी नहीं फिक्स हो रही है इन सब चीज़ों पर। कमी की वजह से क्या रिक्रूटमेंट हुआ है क्या रेलवे में? सारा रिक्रूटमेंट बंद है जहां लोगों को नौकरी मिलती है। रोजगार का कोई व्यवस्था जो 2 करोड़ प्रॉमिस किया गया वो नहीं किया जा रहा। सर 5 स्टेट में इलेक्शन है, बीजेपी पूरा जान लगा दी है, कई केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है। क्या लगता है? एकदम राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। नहीं, मुझे फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ पत्रकार लोग गए हैं या कुछ हमारे पार्टी के साथी हैं उन सब जो गए हैं, हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सब जगह चुनाव जीत रहा है, और डिफ़िकल्ट होगा बीजेपी को ये चुनाव जो है। एमपी में 10 सीटों पर आप लोग फाइट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? नहीं, देखिए, कुछ जगह हमारा काडर होता है, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, पार्टी के लोग होते हैं, हमारे लोग भी वहाँ पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं पार्टी में। तो कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा आधार हम लोगों का बन गया है ऐसा तो मैं कभी क्लेम हम लोगों ने नहीं किया है। लेकिन पार्टी के हमारे एमपी वहाँ पर एमएलए भी होते थे पास्ट में,